मैथ्स जो है, मैथ्स हैज़ नाउ बीन मेड इजी। टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, रोज़ की एक वीडियो आ जाती है आपके पास तरीके से समझा हुआ। ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियो सामने चला दी और साथ आप मोबाइल पे लगे हुए हैं तो 5 मिनट बाद देख लिया हाँ ये चल रहा है ठीक है। ऐसे नहीं, अपने साथ इंसाफ करें और अपना टाइम जो है कीमती टाइम उसको यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चंबल और आज हम बात करेंगे मीन मीडियन मॉड के बारे में। ये बेसिकली स्टैट्स के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत आसान से हैं, आप इनको इजीली कर सकते हैं। और मैं ये करवा आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि अक्सर मीन का क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप एवरेज भी कहते हैं। एवरेज और मीन सेम थिंग होते हैं, आपको एवरेज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मीडियन वगैरह के बारे में भी आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किस तरह से सेंटर्ड है। अभी हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर एंड पे मैं आपको इनको कंपेयर करके भी बता दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीन होता है जी एवरेज ऑफ द गिवन डाटा। जो भी डाटा आपको गिवन है उस सारे की एवरेज। याद रखिएगा कि इसमें हम वैल्यूज ऑफ डाटा को लेते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम सिंपली जो है जस्ट सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह। सेंट्रल वैल्यू जो है वो अगले हमारे टॉपिक में आएगा जो कि है मीडियन। इसमें हम सारे जो नंबर्स हैं या वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाता है एवरेज। ये मैंने लिखा हुआ है जी। अरिथमेटिक मीन, दो तरह के मीन होते हैं वैसे, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन वो होता है जिनके बाय एडिशन जो है वो मीन बनता है, ठीक है। लाइक सम नंबर्स आर गिवन और उनके दरमियान में एक एडिटिव रिलेशन है और वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में है कि जी ये ख़ास नंबर जो है या एक ख़ास तरतीब से उनमें डिफरेंस आ रहा है। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उनमें मल्टीप्लिकेशन होती है, वो एक्सपोनेंशियल मीन भी आप उसको कहते हैं शायद। तो ये उनमें फ़र्क है। वैसे हम जनरली जब भी सम या मीन या फिर अरिथमेटिक मीन कहते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ द सिंपल मीन, और वो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ए एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। इधर सिग्मा क्या है? सिग्मा जी ये वाला सिंबल है और ये सिंबल होता है समेशन का, ठीक है, सम ऑफ ऑल। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फर्ज करें एक्स वैल्यूज़ हैं जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी लिखी हुई हैं, उन सारों को आप सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल मेरे पास 10 वैल्यूज हैं तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। एग्जाम्पल भी आते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब चूंकि उसने मीन कहा हुआ है, इस डाटा को फाइंड आउट करें तो 10 15 12 18 20 डाटा जो है वो सिमेट्री में होना ज़रूरी भी नहीं है, ये 12 दरमियान में आ रहा है, ये सिमेट्री में भी नहीं है। खैर, सोल्यूशन क्या है? इसका नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता कर लिए जी, 1 2 3 4 5। हम उसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, ए एम इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स जो है सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20। सारा मैंने सिंपल डाटा लिख दिए, वो हमारे पास आ गया 75। तो फार्मूला में पुट किया 75 और नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 5 है। 15 5 75, ये हमारा आंसर है। मीडियन पे आ जाते हैं। इसमें आपने वैल्यूज पुट नहीं करनी होती, सिंपली उनको रीअरेंज करना होता है और सेंट्रल वैल्यूज देखनी होती है। दो तरह के केसेस हैं इसमें। मीडियन क्या है जी? द मिडल वैल्यू इन अ डाटा सेट व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखिएगा कि इसमें दो तीन चीज़ें उसने कही हैं। एक तो है कि जी मिडल वैल्यू, ये नहीं है कि सारों का डाटा लेके दरमियान में आपने जो पुट करना है वो है, नहीं, वो हमारे पास मीन ऑलरेडी हो गया। मिडल वैल्यू है कि जब आप कब आपने मिडल वैल्यू लेनी है? जब व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी तरह से आप उस डाटा को अरेंज कर लें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें छोटे से बड़े ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटी वैल्यू में कर लें, तो जो आपके पास सेंटर में वैल्यू आएगी वो दोनों दफ़ा सेम आएगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पहले नहीं पता था तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ही एक खास डाटा सेट का जो सेंट्रल वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चंस करता हूँ ना, मैंने उनको शायद असेंडिंग ऑर्डर में किया, आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके चेक कीजिएगा कि आपके पास वैल्यू सेम आ रही है या फिर ये मैथ वालों ने हमें धोखा दिया हुआ है। सो डू दैट एज वेल। अच्छा, इसमें दो केसेस हैं हमारे पास। एक है कि व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा सेट में ऑड हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 वगैरह,
मीडियन इज सिंपली द वन वैल्यू इन द मिडल। तो जाहिर है कि मीडियन जो है एक वैल्यू आ जाएगी जो कि मिडल में होगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक वैल्यू ऐसी है जिसका पेयर नहीं बन रहा, बाकी जितनी भी हैं वो उनके पेयर बन के एक लेफ्ट पे एक राइट पे आ जाएगा, दरमियान में हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आगे अगर वो इवन वैल्यूज हैं फिर क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डाटा इज इवन, मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। तो जब हमारे पास इवन होंगी तो जाहिर है फिर सारों के पेयर्स बन रहे होंगे, लेफ्ट टू राइट दोनों पे भी पेयर बन जाएगा और सेंटर में भी एक पेयर हमारे पास बच जाएगा। तो हमने उस जो सेंटर में पेयर है उसका एवरेज लेना है, ठीक है। फॉर्मूला इस पे भी सेम लगेगा, लेकिन फिर हम देखेंगे कि क्योंकि वो 0.5 में आ रहा है, 0.5 से आगे और 0.5 से पीछे वाली वैल्यू जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो हैं इनको हम इकट्ठा करके इनकी एवरेज ले लें, वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है जी। पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला स्टेप हमारा है कि अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हमने मिडिल वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। एग्जाम्पल आ जाते हैं। फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट्स। हमारे पास कुछ बास्केट्स दी हुई हैं, उनमें नंबर ऑफ एग्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। कि पहली बास्केट में 6 है, दूसरी में 7, तीसरी में 10, चौथी में 3, पाँचवीं में 16 वगैरह वगैरह। तो मीडियन नंबर ऑफ एग्स फाइंड आउट करें। तो इनको अरेंज करते हैं ऑर्डर में 3, 6, 7, 9, 10, 16, 15, 16, 18, 21, ठीक है। तो इनको मैंने ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 वैल्यूज़ हैं, तो दैट मीन्स के एक वैल्यू आपके पास दरमियान में और रह जाएगी। ये देखें, ये आपके पास ऑड है, बाकी आप देखेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे एक एक वैल्यूज तरतीब से लिखी हुई हैं, तो ये ऑब्वियसली मीडियन है या फिर आपका सेंटर में है, ठीक है जी। ये देखें सारों के आपस में पेयर बने हुए हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन द राइट साइड, इक्वल सेम नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑन लेफ्ट साइड, तो दरमियान में एक ही वैल्यू बचेगी, वो आपका मीडियन हो जाएगा। इसको फार्मूला भी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने CSS वगैरह में जब इसको अटेम्प्ट करना है तो फार्मूला आपने लगा के उसको बता के करना है कि भाई मैंने इस तरह से फाइंड आउट किया है। फॉर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। n नंबर ऑफ वैल्यूज है तो 9+1/2 वैल्यू। टेंथ वैल्यू जो है 10/2, ये फिफ्थ वैल्यू आ जाएगा। और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। या फिर आप इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सेम आएगा। या फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो अगेन वो यही वाला हिसाब बन जाएगा, ठीक है जी। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, 10, ये इसका आंसर है जी, मीडियन नंबर ऑफ एक्स। क्योंकि उसने यूनिट दिया हुआ है इसलिए हम वो यूनिट भी लिखेंगे। फाइंड एग्जांपल है जी, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ADFI एग्जाम। अब मैं आप सबको जो है ADFI की तैयारी करवा रहा हूँ और ये मेरे कुछ होनहार बच्चों के नंबर आए हैं, तो मुझे बताएं कि इनमें से मीडियन नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं ADFI एग्जाम में वो कितने आए हैं मेरे स्टूडेंट्स के। तो आप कैसे करेंगे, डाटा हमारे पास है जी ये। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, इसको हमने अरेंज करना होता है। तो अरेंज कर लें, सबसे छोटी वैल्यू है 67, उसके बाद 74, उसके बाद 79, 74 हो गया, 79 हो गया, फिर 80 आ जाएगा, फिर 81 आ जाएगा, फिर 84 आ जाएगा, फिर 86 दो बच्चों ने ले लिया है। तो इससे परेशान नहीं होना, दो दफ़ा जो एंट्री आई है उसको आप दो दफ़ा ही लिखेंगे, क्योंकि ये दो अलग-अलग लड़कों के नंबर है, फ़र्ज़ करें, ठीक है जी। तो हमने उसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या आ गया, 8। अब ये सारे जो है पेयर्स में है, हमारे पास सेंटर में भी एक पेयर बच जाएगा, ठीक है जी। वैसे देखने से ही पता चल रहा है, वरना फॉर्मूला से तो मैं आपको करवा ही देता हूँ। फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वैल्यू, 8+1/2, ये 4.5 आ गया। अब 4.5 जो है हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास 4.5 वैल्यू नहीं है, फोर्थ वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू है, सिक्स वैल्यू है वगैरह। तो 4.5 वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फोर्थ और फिफ्थ जो है उन दोनों का आपस में मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। इन दिस केस वी टेक द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यूज। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको 0.5 नज़र आ गया है तो 0.5 उसमें ऐड कर दें, 0.5 उससे सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें ऐड किया फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। इन फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू उन दोनों का आपने मीन लेना है। तो मीन कैसे आएगा हमारे पास, 80 ये फोर्थ वैल्यू प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2, ये हम इन दोनों का मीन लिया है।
एक्चुअली हम मीडियन निकाल रहे हैं बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू। तो 80.5 मेरे पास आंसर आ गया जी मीडियन का। आगे आते हैं जी मोड। मोड क्या है जी? द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू दो दफ़ा है, दूसरी तीन दफ़ा है, चौथी चार दफ़ा है, ये वो तो ये सारी मोड हो जाएंगे। नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब ये है कि द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है, ये सबसे ज़्यादा फर्ज कर लें कि एक डाटा सेट है, उसमें चार दफ़ा भी वैल्यू रिपीट हो रही है, तीन दफ़ा भी है, पांच दफ़ा भी है, ये वो। तो चूंकि पांच दफ़ा सबसे हाईएस्ट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो हमारे पास मॉड आएगा सिर्फ हो जाएगा पांच दफ़ा वाला। ठीक है जी। तो आगे आते हैं कि टू टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स होते हैं। डाटा सेट्स जो है मोड के हवाले से अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं। एक है जी यूनी मॉडल, उसमें सिर्फ एक ही मोड आपको नजर आएगा, एक ही वैल्यू होगी जो कि सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई होगी, बाकी उसके इक्वल कोई नहीं होगी। लेकिन मल्टी मॉडल भी डाटा सेट्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मोड्स हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 टाइम्स है, तो दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज हो सकते हैं आपके पास पांच दफा रिपीट हुई हो। ठीक है जी। आगे एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है जी, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट 10 12 15 18 15 20 22 15। ठीक है। तो इसमें देखते ही हमें नजर आ रहा है कि जी बाकी सारे जो हैं वो एक एक दफा ही हो रहे हैं, या इवन अगर इधर मैं 12 भी कर लूँ, फर्ज कर लें इधर 12 है। ठीक है। तो दो दफा 12 है, लेकिन 15 15 और 15, तो ये तीन दफा है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, दैट मीन्स कि 15 विल बी आर मोड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज 15, सो द मोड इज 15। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट 30 50 80 30 90 20 80 50 100 60 70 30 80 50 20 70 80 30। ठीक है। तो इसको अब ये क्योंकि डाटा ज़्यादा है, तो मैं बारी बारी देखता हूँ कि यार मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली नज़र कौन सी आ रही है, ये ना हो मैं उनमें से कोई मिस कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं जी अगर मैं सिंपली 30 को देख के लगा देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो मैं 80 को मिस कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो मुझे जो दो तीन वैल्यू ज़्यादा रिपीट होती नज़र आ रही हैं, मैं उनको लिखूंगा कि वो कितनी दफ़ा आए हैं। इस डाटा में देखिए कि मुझे 30 नज़र आ रहा है कि दो चार दफ़ा रिपीट हुआ है। तो मैं 30 को पहले काउंट करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो मैंने लिख दिया 30 जो है वो चार दफ़ा रिपीट हुआ है मेरे पास। फिर आगे आते हैं कि मुझे इसमें से 80 भी नज़र आ रहा है कि दो तीन दफ़ा, हाँ मैंने देखा था, पूरा डाटा पढ़ा था। तो आप डाटा को जैसे ही पढ़ते हैं आपके जहन काम करना शुरू कर देता है कि मैंने दो तीन दफ़ा कहीं 80 50 वगैरह 20 पढ़ा है, तो देखें वो कितनी दफ़ा है। खैर 50 पे आते हैं। तो 50 आगे 50 यहाँ पे भी है, ये भी है, और बस 50 जो है हमारे पास थ्री टाइम्स आ गया। ये 80 हमारे पास आगे आ जाता है जी कि 80 भी मुझे दो तीन दफ़ा नज़र आया। तो 80 80 दो तीन और चार, तो 80 जो है फोर टाइम्स आ गया। अब ये देखिए कि बाकियों का भी आप लिख सकते हैं कि ये एक दफ़ा है, दो दफ़ा है, 70 फॉर एग्जांपल एक दफ़ा है, फिर 22 टाइम्स है, एक दफ़ा 60 भी है वगैरह, एक दफ़ा 100 है। बाकी भी आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन वो मोस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी में नहीं है। 50 मैंने इसलिए लिखा है कि शायद इसका भी चार या पाँच पे हो, लेकिन उसका थ्री टाइम्स था। तो चूंकि ये थ्री है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको मैं काट देता हूँ या मैं यूज़ नहीं करता। ऊपर 30 और 80 दोनों की फोर टाइम्स फ्रीक्वेंट आमद है यहाँ पे, ये अपीयरेंस है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास है फोर। फोर के ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी मेरे पास, मैं उनको लिख दूंगा, तो मेरे पास मोड आ गया 30 और 80 दोनों। ठीक है जी। तो इस डाटा में मोड जो है 30 और 80 दोनों है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस एग्जांपल्स ऑफ मीन मीडियन मोड। आई होप के यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड अपने क्वेश्चंस करके मुझे बताइएगा कि आपको इनकी समझ आ रही है कि नहीं, क्या ये फार्मूला आपके लिए काम करते हैं कि नहीं। मैंने गलत तो नहीं कहीं से पढ़ लिया, मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, मेरा भी नॉलेज जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो। मैं एक अनपढ़ बंदा कहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। खैर जस्ट किडिंग। आई ट्राई माई बेस्ट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाटा आपको प्रोवाइड किया जा सके। मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके दोस्त हैं जो कि दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSS PMS या FPSC के एग्ज़ाम के ADFI वगैरह की,
उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए कि जी मैथ्स जो है, मैथ्स हैज़ नाउ बीन मेड ईजी। टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, रोज़ की एक वीडियो आ जाती है आपके पास, आप वीडियो देख के उसके प्रॉब्लम्स जो हैं खुद पाक एमसीक्यू से किसी भी बुक से उठा के उनको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको अगर आपने वीडियो देखी हुई है और आपने इसको अच्छी तरीके से समझा हुआ है। ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियो सामने चला दी और साथ आप मोबाइल पे लगे हुए हैं तो 5 मिनट बाद देख लिया हाँ ये चल रहा है ठीक है, ऐसे नहीं। अपने साथ इंसाफ करें और अपना टाइम जो है कीमती टाइम उसको यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।